हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोजाना यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये 9th नंबर की क्लास होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है 1928 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा S.C. दुबे। इनका पूरा नाम है श्यामाचरण दुबे। इन्होंने कब लिखी थी ये पुस्तक? तो ये 1955 में प्रकाशित हुई थी। श्यामाचरण दुबे इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो इसमें हम पहले देखेंगे कि राजस्व परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताएं। इसकी स्थापना 1831 में हुई थी। इसके अंतर्गत 14 अनुभाग कार्य करते हैं। कितने अनुभाग हैं? 14 अनुभाग हैं। उन अनुभागों के माध्यम से यह कार्य करती है। तो ये वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास जो अनुभाग है, ये अनुभाग नंबर 2 के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रशासनिक मुख्यालय और न्यायिक मुख्यालय। प्रशासनिक लखनऊ में है, न्यायिक इलाहाबाद में है। दो प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य इसमें होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को दर्शाता है। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा सिम्स ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये पहले देखते हैं ये है क्या मूल्य स्थिरीकरण कोष। ये क्या है? जैसे चाय, कहवा जैसे बहुवर्षीय फसलें हैं ये, तो इनका मूल्य स्थिर कर दिया जाएगा। स्थिर क्या मतलब कि एक लिमिट फिक्स कर दी जाएगी, उससे नीचे नहीं होगा। ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कोष का गठन हुआ था। तो कब किया गया था? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 2003 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया था? तो ये थी उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा। तो ये प्राथमिक शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। एक हंटर कमेटी और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उस हंटर कमेटी वह किससे संबंधित थी और कब गठित की गई थी। हंटर कमीशन, एक हंटर कमेटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सोनभद्र में। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए। और ये सोनभद्र का है वेलहथी, ये ऐसे लिखा जाता है वेलहथी। ये है भारत का, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये होगा गौतम बुद्ध नगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका समय काल क्या था? 1980 से 85। इसके अंतर्गत इसमें क्या था? इसी के अंतर्गत हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ था। हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ था, सेकेंड फेज। हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 में। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसे ध्यान रख लीजिए आप लोग।
और इसमें क्या हो सकता है? छठी पंचवर्षीय योजना, नाबार्ड। आप लोग रिलेट करिए एक दूसरी चीजों को। 1912 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड, जो कि कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे प्रमुख बैंक है या सबसे सर्वोच्च बैंक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संथानम समिति का संबंध किस? तो संथानम समिति का संबंध है पंचायती राज से। यह समिति कब बनी थी? तो इस 1962 में बनी थी। और इसे संबंधित जीवी के राव समिति कब बनी थी दोस्तों? जीवी के राव समिति 1985 पंचायती राज। पी के थंगुन समिति एक है, वो कब बनी थी आप लोग बता सकते हैं? पी के थंगुन समिति 1988। इसी प्रकार लक्ष्मी मल सिंघवी समिति है, कब बनी थी? 1986। बलवंत राय मेहता समिति 1957। रिपोर्ट कब दी थी? 59। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? ये कृषि और लागत मूल्य आयोग क्या है? CACP। ये क्या करता है? MSP का निर्धारण करता है। तो इस आयोग कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। इसका बना कब था, कब स्थापना हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश दुग्ध सहकारी एक होता है, उत्तर प्रदेश दुग्ध सहकारी संघ होता है, और एक होती है समिति। तो इसमें अगर समिति की बात करें तो ये होगा तुम्हारा, यहाँ पर समिति नहीं, यहाँ पे संघ का समझो। और अगर समिति की बात करें तो 1917 में प्रयागराज में, 1917 में प्रयागराज में, और संघ 1938 में। ये दोनों चीजें रिलेट कर लो। उत्तर प्रदेश दुग्ध सहकारी समिति पूछे तो 1917 प्रयागराज, और दुग्ध सहकारी संघ पूछे तो 1938 लखनऊ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? स्वामीनाथन हरित क्रांति के हैं। अच्छा पहले देखो ये गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है? ये है झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से संबंधित है। और दुर्गेश पटेल इसका सही उत्तर होगा। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखते हैं। अच्छा अगर गेस करने वाली बात हो तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछ रहा, तो भारत का जो ये सोया प्रदेश कहलाता है, सोया प्रदेश कौन होता है? कौन? सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, इसीलिए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर लगा सकते हैं। सही उत्तर इसका इंदौर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, और ये कब गठित किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। इसमें क्या था कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको सक्षम बनाना, जिससे वे अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। तो इसमें जो 18 से 35 वर्ष तक के युवा थे ग्रामीण, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का गठन किसके अधीन किया गया? तो इसका उत्तर ग्रामीण अवस्थापना विकास है। और वित्त पोषण की बात है तो ये नाबार्ड के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 कौन सी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवरमन समिति, हाँ यहाँ पर ये भी ध्यान रख लो, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर हुई थी। कृषक समाज और ग्रामीण प्रायः पर्यायवाची हैं, यह किसने कहा था? तो ये एक वक्तव्य है। किसने कहा था? सिम्स ने कहा था। चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न पर, देसी, श्यामली, सुविन, सुजाता किसकी किस्में हैं? ये कपास की किस्में हैं दोस्तों। देखो ये राइमिंग भी बन रही है बढ़िया, इसी तरह याद कर लिए। देसी, श्यामली, सुविन, सुजाता, देसी, श्यामली, सुविन, सुजाता किसकी हैं? कपास की हैं। और वहीं पर अगर हम लोग देखें गन्ना की, तो दोस्तों जितनी सीओ से शुरू होने वाली जितनी फसलें होंगी आप लोग उनको गन्ना में टिक कर दीजिएगा। सीओ से शुरू होने वाली फसलों को जो किस्में हैं वो गन्ना से होती हैं। और देखते हैं हम यहीं पर मूंगफली की, तो मूंगफली की भी इसी तरह देखते हैं। चित्रा, एक चित्रा, चंदा, जुई, विक्रम, ये किसकी हैं? ये हैं मूंगफली की, मूंगफली की हैं। तो कैसे याद करेंगे? चित्रा, चंदा, ज्योति, विक्रम, चित्रा, चंदा, ज्योति, विक्रम 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। इसी तरह चना की देख लेते हैं इसी में, तो चना की होगी कौन कौन सी? सम्राट, सम्राट, राधे, विशाल, गंगा, इस तरह याद करेंगे। सम्राट, राधे, विशाल, गंगा, सम्राट, राधे, विशाल, गंगा, और गंगा में 01 और 02 ये दोनों किसकी हैं? चना की हैं सारी प्रजातियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5, 3। तो ये होती है 2 प्रकार की बेरोजगारी। कौन कौन सी? एक हो गई प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न, और दूसरी हो गई मौसमी। आप लोग ये दोनों जानते होंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगा होना, और उसमें कि अगर एक किसी भी व्यक्ति को निकाल लिया जाए या कितने भी व्यक्ति को निकाल लिया जाए उत्पादन में कोई फर्क ना पड़े तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। और मौसमी बेरोजगारी जो मौसम से संबंधित है, जैसे गेहूं की फसल कट गई और उसके बाद धान बोने तक जो बीच का समय बचा वहां पर गांव का ग्रामीण लोग बेरोजगार हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी से और प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक लगे होने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो पहले तो देखो कुटीर ज्योति कार्यक्रम संबंधित किससे है? ये था बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन देना से संबंधित है, और ये शुरू किया गया था 1988 से 89 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से संबंधित सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद कौन सा होता है? तो तहसीलदार, लेखपाल, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान तो बिल्कुल होगा ही नहीं, प्रशासनिक पद नहीं है कोई ये। और लेखपाल, लेखपाल है सबसे छोटा प्रशासनिक पद, लेखपाल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चनों के साथ। कल हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।